स्कंद पुराण में नीलाचल महात्म्य में, पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा हुआ है, केवल इतना साधन कोई व्यक्ति नित्य कर ले तो व्यास जी गारंटी ले रहे हैं कि वह निश्चित ही भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना छोटा साधन है कि हर मनुष्य कर सकता है इस साधन को। इतना छोटा और इतना बड़ा, हो इतना महिमा मंडित साधन, लिखने योग्य श्लोक है। निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच्च भक्षये सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांतकरणो नरः सशुद्धं वैष्णवस्थानं क्रमाद्याति न संशयः। भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य, ये जो महाप्रसाद भोग लगता है ना, और पाने के बाद जो वहां कण बिखरे पड़े रहते हैं उनको झाड़ करके सुखा देते हैं, उसको निर्माल्य कहते हैं। लाल लाल थैलियों में देखा हुआ कपड़े की जगन्नाथ जी का भात, जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद उसमें रखा जाता है। तो वो जगन्नाथ जी का निर्माल्य, उस जगन्नाथ जी के निर्माल्य को ये पक्का कर ले, ना असित्वा स्नामि किंचन, बिना जगन्नाथ जी का निर्माल्य का कण लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, ऐसी सत्य प्रतिज्ञा कर ले। इति सत्य प्रतिज्ञो यह, और प्रत्यहम तच्च भक्षयेत, रोज लेवे। प्रत्यहम का अर्थ है एकादशी आदि का विचार भी न करे, नहीं तो प्रत्यहम कैसे कहते हैं। एकादशी को अन्न पाना वर्जित है और प्रसाद को अन्न मानना अपराध है। ये तो जगन्नाथ जी का निर्माल्य है, इसलिए प्रत्यहम नित्य ले तच्च भक्षयेत, केवल इतना साधन कर ले तो सर्व पाप विशुद्धात्मा, आत्मा शब्द का अर्थ यहां अंतःकरण है, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और वह विशुद्ध वैष्णव स्थान, नित्य गोलोक साकेत वैकुंठ जो भी उसका अभीष्ट हो, उस अभीष्ट पर तक वो पहुंच जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं मानना, ये भगवान व्यास की वाणी है। हमने सुना है श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने जगन्नाथ जी के प्रसाद को, गंगा जल को और ब्रजरज को, इन तीन को, ये ना, इन तीन को श्री रामकृष्ण वचनामृत में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, जगन्नाथ जी का निर्माल्य, श्री गंगा जी का जल और ब्रजरज, ये तीनों साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म है। हमने तो जब से ये मूल पारायण में ये वाक्य आया तब से ही निश्चय कर लिया कि नित्य जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना। तिलक स्वरूप भी पीछे करते हैं, स्नान के बाद तो भूल हो जाएगी, सबसे पहला काम जगन्नाथ जी का निर्माल्य मुख में लेना, फिर भगवत चरणामृत लेना, फिर संत चरणामृत लेना और फिर ब्रजरज लेना। ये चार चीजें रोज नियम से। आप सब संतों से यही प्रार्थना है कि इसका निर्वाह जीवन की अंतिम श्वास तक हो जाए। बड़ा इतने साधन हैं पर हम लोग करते नहीं श्रद्धापूर्वक, और इतनी लीलाएं ठाकुर जी की हैं, कहने से कोई हानि हो इसलिए नहीं कहना चाहिए, पर अनुभव कर रहे इन महापुरुषों के बीच में बैठ करके सबको ही लाभ मिले इस दृष्टि से कह रहे हैं।
जगन्नाथ जी की इतनी कृपा है कि कोई न कोई व्यक्ति महीने में 1 बार 2 बार 3 बार पुरी से आ जाता, चाहे कहीं ते आवे, जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेकर के, प्रसाद लेकर के, जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद। समझ में आता है कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को, निर्माल्य को लेना शुरू किया तो हमारी चिंता जगन्नाथ जी करते हैं। जगन्नाथ जी चिंता करते हैं, भैया भेजो बा के पास। अच्छा, अब लोग मांगने वाले भी आते हैं कि महाराज जी हमको थोड़ा निर्माल्य दे दो। हमने नियम ले लिया, अब कहां से लें, ले महाराज दे दो। बांटते भी रहते हैं। मलुक पीठ की बात है, बैठे थे, 3-4 साल हो गया होगा शायद, और निर्माल्य तो पास में रहता है, लेकिन हमारे मन में आया कि भाई क्या बात है, जगन्नाथ जी नाराज हैं क्या, प्रसाद लेकर के कोई नहीं आया। काफी दिन बीत गए, करीब करीब महीना पूरा होने वाला है, प्रसाद की बात कहीं से सुनी नहीं। मन में सोच रहे थे तो एक दिल्ली के कोई सज्जन आए और आकर उन्होंने एक पैकेट फल के भेंट किए, सेब के, सेब थे उसमें। तो जो भी सामने आया उनको उसी में से, कहां से नया प्रसाद लावे, जो आया उसी बांटा, वो नहीं बांटना। तो बांटे, बांटते बांटते नीचे जगन्नाथ जी का प्रसाद और तुलसी निकली, जगन्नाथ जी का खाजा, जगन्नाथ जी का निर्माल्य, जगन्नाथ जी की तुलसी। तो हमें बड़ी पीड़ा हुई। हमने कहा भैया आप यदि जगन्नाथ जी का प्रसाद इसी पैकेट में रख के लाए थे तो आपको ये कहना चाहिए था कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आए हैं। ये नीचे रखा रहा पहले तो, फिर हमने उठाकर दूसरे लोगों को बांटा। कितना बड़ा अपराध हो गया। जगन्नाथ जी का प्रसाद, अरे हम तो फल वाले की दुकान से, इसी वृंदावन से खरीद करके फल लाए हैं। हम जगन्नाथ जी न गए, न जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए। हरी हरी तुलसी और जगन्नाथ जी का निर्माल्य वो फल के पैकेट से निकला। कोई बनावटी बात नहीं, कई संत साक्षी उस बात। वो शपथ ले रहा, महाराज मैंने तो इसमें से निकला कैसे, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है। यहीं से खरीदा हमने और यहां संत के पास जाएं खाली हाथ कैसे जाएं, लेके गए, कहां से निकल आए। बिनानी भवन है यहाँ गिदाजी में, जतीपुरा में, वहां कथा हो रही और पीछे की तरफ बैठ के हम सवेरे नित्य नियम कर रहे, क्योंकि लोग सवेरे से परेशान करते हैं, ठीक से नियम नहीं होने देते हैं। आगे बंद करो तो पीछे, पीछे बंद करो तो आगे। तो सब बंद करके बैठे थे, थोड़ी शांति से गिरिराज जी की तरफ देख रहे थे। और थोड़ी देर पहले बाबूजी से हमने कहा कि बाबूजी जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं आया। वाक्य पूरा हुआ नहीं कि एक ब्रजवासी आया और वो पीछे से दीवार फांद के कूदा, उधर से बंद था तो पीछे से आके दीवार फांद के आया। तो जो रक्षक होते हैं ना, वो बिगड़े भी करे, ये कोई रास्ता है, तो चोरों वाला रास्ता क्यों आए। अरे बोले भाई हम परिक्रमा में हैं, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, महाराज जी के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके आए। प्रसाद लेके चला। जगन्नाथ जी प्रसाद के रूप में साक्षात हैं, ये अनुभव की बात। ज्यादा नहीं, केवल नित्य निर्माल्य लेने का निश्चय कर लो, इतने से ही काम पक्का पक्का पक्का, कोई संदेह नहीं। नित्य ब्रजरज ले, नित्य भगवत चरणामृत ले, नित्य संतों का चरणामृत ले, क्या कहना, इतने से ही हम लोगों की बात बन जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी तो निर्माल्यम पादोदकम च निर्माल्यम मस्तके यस्य सुच्युता